हमने लिखा है इंटरोगेटिव सेंटेंस। क्या लिखा हमने? इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक, प्रश्न का स्पष्ट है। प्रश्न मतलब होता है क्वेश्चन, इंग्लिश में बोलते हैं प्रश्न को, इंग्लिश में बोलते हैं क्वेश्चन। यहाँ लिखा हुआ है अ सेंटेंस, एक वाक्य दैट आस्क्स अ क्वेश्चन, जो एक प्रश्न पूछता है, इज कॉल्ड इंटरोगेटिव सेंटेंस। क्या कहलाता है? प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। मतलब जिस वाक्य में प्रश्न को पूछा जाता है, जैसे पूछा जाए तुम कहाँ रहते हो, तुम क्या कर रहे हो, कल तुम पढ़ने आओगे, क्या तुम कल तुम पढ़ने आओगे। ऐसे जब प्रश्न पूछा जाता है जिसका कुछ न कुछ आंसर देते हो, आंसर होता है कि नहीं होता है? यस। तो जब आप आंसर आप देते हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वो जो क्वेश्चन वाले वाक्य होते हैं उसी को इंटरोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। समझ आ रहा है कि नहीं? जैसे Who teach you? Who teach you? तुम्हें कौन पढ़ाता? तुम्हें कौन पढ़ाता है? कौन पढ़ाता? Where are you going? आप कहाँ जा रहे हैं या तुम कहाँ जा रहे हो? ठीक है, आप कहाँ जा रहे हैं या तुम कहाँ जा रहे हो? ठीक है, वेयर आर यू गोइंग, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि नहीं पूछा जा रहा है? यस सर। ठीक है, जैसे लोग पूछते हैं हाल चाल लेते हैं, हाउ आर यू, क्या उत्तर देते हो? आई एम फाइन। हाँ, आई एम फाइन। तो लोग प्रश्न ही तो पूछते हैं, जो वाक्य बोलते हैं हाउ आर यू। ठीक है, हाउ डू यू डू, ये जब पूछा जाता है तो ये क्वेश्चन है। क्या है ये? क्वेश्चन। ठीक है, जब प्रश्न पूछा जाता है और उसका सामने वाला आंसर देता है, तो जो सामने वाला पूछता है वही क्वेश्चन है, वही आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस है। समझ आया कि नहीं आया? यस सर। आसानी से समझना है। जब लगे सामने वाला क्वेश्चन पूछ रहा है, तो जो क्वेश्चन पूछ रहा है वही इंटरोगेटिव सेंटेंस। आया कि नहीं समझ? यस सर। बोलो, किसको किसको समझ में आ गया? सबको आ गया? चलो बहुत बढ़िया। तो आसानी से समझने वाली चीज है, क्वेश्चन इतना सिंपल। अब इसमें भी दो तरह का सेंटेंस पूछा जाता है। कितने तरह का? दो तरह का। दो तरह का। और दो तरह का है क्या, ये भी जान लो। दो तरह का इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे हो गया? इंटरोगेटिव सेंटेंस कितने तरह का हो गया? पहला हो गया यस नो टाइप। टाइप। यस नो टाइप होता है, और एक होता है WH क्वेश्चंस, WH क्वेश्चंस, जिसको हम लोग कहते हैं ए पार्ट इंटरोगेटिव सेंटेंस का ए पार्ट और इंटरोगेटिव सेंटेंस का बी पार्ट। हमने दो पार्ट नाम दिया। ठीक है, यस नो टाइप हो गया और एक हो गया WH क्वेश्चन, ए पार्ट और बी पार्ट। अब यहाँ जैसे नाम से स्पष्ट है, जिसका उत्तर, जिसका आंसर या तो यस हो या फिर नो। नो, वो यस नो टाइप होता है। जैसे एम आई टीचिंग, क्या मैं पढ़ा रहा हूँ, या तो इसका आंसर हाँ होगा या फिर ना होगा, या तो यस होगा या फिर नो होगा। तो पूछा, हम पूछे कि क्या मैं पढ़ा, तुम कहोगे अंग्रेजी, नो कुछ सर। और तो उत्तर होगा नहीं, या तो फिर यस होगा या फिर नो होगा। नो हो रहा है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। क्या तुम पढ़ रहे हो, तो तुम कहोगे स्कूल में, नो सर। ये तो उत्तर होगा ना, या फिर हाँ होगा या फिर ना होगा। तो जिस प्रश्न का उत्तर या तो हाँ हो या फिर यस हो या फिर नो हो, यस और नो, यस और नो समझ लेना। यस। जब जिसका आंसर यस और नो, जैसे हम पूछते हैं अंडरस्टैंड यस और नो, अंडरस्टैंड यस और नो बोले मतलब क्या है? यस नो टाइप। यस। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। तो यस नो जो टाइप है, जिसका आंसर यस नो का होगा, वो सेंटेंस जैसे यस नो टाइप का है। इंटरोगेटिव सेंटेंस का यस नो टाइप है। इंटरोगेटिव सेंटेंस कौन सा टाइप है? यस नो टाइप। समझ आ गया? यस सर। और जिसका आंसर कुछ और होता है, कुछ और शब्दों में जो देते हो, वही क्या कहलाता है? WH। WH W का मतलब हो, WH का मतलब हो गया
जैसे क्वेश्चन वर्ड होते हैं हाउ, हाउ मतलब कैसे, व्हेन मतलब कब, वेयर मतलब कहाँ, व्हाई मतलब क्यों, व्हाट मीन्स क्या। जब ये सारी चीजें जब आती हैं तो वो WH क्वेश्चन होता है। वाक्य की शुरुआत उसी से होती है, उन्हीं क्वेश्चन वर्ड से होती है, जिसका आंसर आप कुछ और भी देते हैं। जैसे आप कहाँ पढ़ रहे हैं, आप कहाँ पढ़ रहे हैं, इसका आंसर क्या होगा? आरके पब्लिक स्कूल हुआ ना। ये नहीं कहोगे कि हाँ ना, तुम कैसे पढ़ रहे हो, तुम कहो हाँ, ये तो कहोगे नहीं। मतलब आंसर उसका कुछ और होना चाहिए। जैसे यहाँ लिखे, पूछा गया हाउ आर यू, आप कैसे हैं, तो यही वाला वाक्य क्या हो गया, WH क्वेश्चन है। इंटरोगेटिव सेंटेंस का WH क्वेश्चन वाला पार्ट है, बी पार्ट है। समझ आ रहा है कि नहीं? इसका आंसर या तो हाँ अच्छा लिखोगे या फिर बुरा लिखोगे, या तो कहोगे मैं बीमार हूँ या फिर मैं स्वस्थ हूँ, यही तो हो सकता है ना। बोलो, मतलब कुछ और वर्ड होगा, यस नो नहीं होता है। ठीक है, समझ आया कि नहीं आया? तुमसे कोई पूछे सर जी कैसा पढ़ा रहे हैं, तो उसका उत्तर हाँ ना तो दोगे नहीं। तुम कहोगे सर जी अच्छा पढ़ा रहे हैं या सर जी खराब पढ़ा रहे हैं या सर जी टाइम पास कर रहे हैं, यही हो सकता है, इसके अलावा तो कुछ होगा नहीं। बोलो, तो जिसका आंसर कुछ और दिया जाए वही क्या हो जाता है, WH क्वेश्चन का मतलब इंटरोगेटिव सेंटेंस का बी पार्ट। समझ आ गया? इससे रिलेटेड इसके भी बनाए जाते हैं, कैसे अफर्मेटिव से निगेटिव बनेगा और कैसे अफर्मेटिव से इंटरोगेटिव बनेगा। ये बहुत बड़ा चैप्टर है, जब इसके लिए आप समझ देंगे तो एक एक चीज आपको समझ में आने वाला है। अब हम लोग नेक्स्ट की ओर चलते हैं, जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे इंपरेटिव सेंटेंस। क्या पढ़ेंगे? अभी इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी का कोई सवाल हो तो आप हमसे कांटेक्ट करके बैठ करके एक चीज समझो, ठीक है?